नोट्स एक्सक्यूज मी यस सर। आते होंगे Yes. क्योंकि वो बड़े काम आते हैं बेटा, कई बार काम आते हैं। स्लाइड्स तो ठीक है, वो तो आपके पास होती है, बट इवन द नोट्स आर गोइंग टू बी लाइक सुपर यूजफुल ड्यूरिंग द रिवीजन। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए चालू करते हैं हमारी जर्नी, जहां पे हम हार्मोन्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। ऑलराइट, चलिए। सो आई होप आप सबको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा बेटा कि हम हार्मोन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। सो विल ट्राई टू टॉक अबाउट द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंड विल टॉक अबाउट कुछ ग्लैंड्स और हार्मोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनकी तरफ हम कोशिश करेंगे थोड़ा ध्यान देने की। सो विल ट्राई टू पे अटेंशन टू दिस टॉपिक्स ओवर हियर। आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आज आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि हार्मोन्स होते क्या है, क्या करते हैं। विल ट्राई टू सी ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो मैं सब कुछ काफी स्लोली समझाऊंगा आपको। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लो कि सर ये बात रिपीट कर दो, तो मैंने वो चीज आपके सामने वापस से रिपीट कर देनी है। प्लीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। अब जब भी मैं हार्मोन्स के बारे में बात करूं, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी हम बोलते हैं टर्म हार्मोन्स, whenever we use a term like hormones, so hormones are nothing but my chemical messengers. Hormones are nothing but my chemical messengers. So इनको हम even बोलते हैं यहाँ पे as a chemical messengers. They're also called as my chemical messengers. अब ये जो मेरे chemical messengers होते हैं, मेरे hormones, इनका अमाउंट काफी स्मॉल होता है। इनको बनाया जाता है काफी स्मॉल अमाउंट में। सो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ लो कॉन्सेंट्रेशन। सो दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द इन लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इनको काफी कम कॉन्सेंट्रेशन में आपका बनाया जाता है। तो कम कॉन्सेंट्रेशन में आप इन्हें बनाते हो तब भी इनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। so, इनका इम्पैक्ट आपका काफी ज्यादा रहेगा। तो ये बात है, दे आर फॉर्म इन अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं इनके अंदर लाइक ये किससे बने हुए होते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक मेरा हार्मोन है, अगर मैं आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब में हार्मोन निकाल के देता हूँ, तो ये हार्मोन बेसिकली किससे बना हुआ है। तो हार्मोन कैन बी मेड अप ऑफ टू थिंग्स। दो चीज का हम यहाँ पे याद रखेंगे। दे कैन बी मेड अप ऑफ माई प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने हुए हो सकते हैं, या फिर ये बने हो सकते हैं आपके स्टेरॉइड से, और दे कैन बी मेड ऑफ माई स्टेरॉइड। सो हार्मोन्स आपको दो टाइप के आपको मिल सकते हैं। यू कैन हैव अ स्टेरॉइड हार्मोन्स और यू कैन हैव अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। तो या फिर ये प्रोटीन से बने हुए आपको मिल सकते हैं, या फिर आपको स्टेरॉइड से बने हुए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट। सो ये एक जनरल आइडिया है मेरे हार्मोन्स का कि दे आर कॉल्ड एज माय केमिकल मैसेंजर्स। और ये या फिर प्रोटीन से बने हुए हो सकते हैं, या फिर स्टेरॉइड से बने हुए हो सकते हैं। और भी एक और टाइप होता है, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे, लाइक प्रोटीन एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, राइट। अब थोड़ा समझते हैं कि लोग करते क्या है, व्हाट दे एक्चुअली डू। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, दे रेगुलेट द फंक्शनिंग इन द बॉडी। सो हार्मोन्स जो आपके होते हैं, दे रेगुलेट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी में जो भी चीज हो रही है या की जाती है, वो सब करने के लिए आपके हार्मोन आपके रोल प्ले करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप सबकी अभी हाइट बढ़ रही है। आप सब 15 या 14 साल के आप होंगे, 14 या 15 साल के आप होंगे यहाँ पे। और आपकी हाइट अगर 4 साल में और बढ़ सकती है, लगभग 18 से 19 साल तक आपकी हाइट बढ़ती है, राइट। तो आपकी जो हाइट बढ़ रही है, वो बढ़ाने के लिए आपका एक हार्मोन आपका काम कर रहा है, और उस हार्मोन का नाम है आपका यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन। हाँ जी। तो एक हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर जिसका नाम है आपका यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन आपकी मदद कर रहा है आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। सो इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन योर ग्रोथ। आपके ग्रोथ के लिए आपकी जो है हार्मोन आपकी मदद कर रहा है, दैट्स नॉट योर ग्रोथ हार्मोन। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा। उसी तरीके से जब आप अपना खाना खाते हो, जब अपनी रोटी चावल अपना खाना खाते हो,
तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन फटाफट दौड़ के आएगा, एक हार्मोन फटाफट भाग के आता है आपके ब्लड के अंदर, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। हाँ जी सौरभ बताइए क्या आंसर होगा उसका? सर इंसुलिन। बिल्कुल सही। सो यू हैव अ हार्मोन लाइक योर इंसुलिन, ये आपका भाग भाग के आता है, इट विल कम इनसाइड योर बॉडी एंड देन इट व्हाट इट विल डू, इट विल कंट्रोल योर लाइक शुगर लेवल को मेंटेन करता है। सो इट कंट्रोल्स योर शुगर लेवल, तो शुगर लेवल को ये आके आपका कंट्रोल करेगा। तो ये भी आपका एक हार्मोन हो गया, राइट। सो जब भी आप रसगुल्ले कुछ भी आप खाते हो तो आपका बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है, जिसे मेंटेन करना होता है, उसके लिए आपका इंसुलिन आएगा। देन मैं आपको और एग्जांपल, एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट। देन वन मोर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे, लाइक योर sorry, okay, then you have something like your testosterone. टेस्टोस्टेरोन आपका एक हार्मोन है, ये हार्मोन आपको मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये मेल्स के अंदर आपको देगा आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो मेल्स के अंदर इट हेल्प्स टू गिव अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मेल्स के अंदर जैसे आप लोग 17-18 के हो जाते हो या 15 के बाद ही अगर आपका एज एक बार हो जाता है, जैसे आप प्यूबर्टी हिट करते हो तो पता है क्या होगा, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे। जैसे मेल्स के अंदर यू कैन फाइंड कि आपकी बियर्ड आने लगती है, राइट, आपकी मुस्टैच आने लगती है आपके यहाँ पे, आपके शोल्डर्स और थोड़े वाइड हो जाते हैं, आपकी आवाज बदल जाती है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो वो सब लाने के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन आपका रोल प्ले करता है। इवन मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन, इवन मेल्स के अंदर आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इवन द स्पर्म फॉर्मेशन जो आपका होगा मेल्स के अंदर, वो भी करने के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन आपकी मदद करेगा। वैसे ही आपने एक और हार्मोन का नाम सुना होगा जिसका नाम आपका होता है प्रोजेस्टेरॉन। ऐसी कुछ चीजें आपको फीमेल्स के अंदर कर रहा होता है, तो मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड देन यू हैव समथिंग लाइक प्रोजेस्टेरॉन, you have progesterone is as a female sex organ, female sex hormone, so females के अंदर इसे देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल से आपको दे रहा हूँ कि ये सारे मेरे हार्मोन्स, और आपकी बॉडी के अंदर कई सारे एक्टिविटीज जो आपकी होती है बॉडी के अंदर, वो हार्मोन ही रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इवन रात को आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, इसके लिए भी आपका एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है जो आपका कंट्रोल करे कि आप कब सोगे और आप कब उठोगे, दैट इज ऑल्सो समथिंग कंट्रोल बाय हार्मोन। तो ये आपको एक जनरल में आइडिया दे रहा हूँ कि हार्मोन किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर काम करते हैं और इनके वजह से आपकी बॉडी के सारे फंक्शनिंग आपके किए जाते हैं नॉर्मली। तो ये आपके लिए होते हैं सुपर 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 इंपॉर्टेंट, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक चीज पहले याद रखना, दैट हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, ये काफी कम अमाउंट में बनाए जाते हैं, दे कैन बी मेड ऑफ माय प्रोटीन और दे कैन बी मेड ऑफ माय स्टेरॉइड, इधर दे आर मेड ऑफ माय प्रोटीन और दे आर मेड ऑफ माय स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जांपल के यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द एग्जांपल ऑफ माय स्टेरॉइड हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन मेरे एग्जाम्पल बनते हैं मेरे हार्मोन के जो प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ये बात याद रखना, ग्रोथ एंड इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन इज एग्जांपल ऑफ माय प्रोटीनेशियस हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन इज एग्जांपल ऑफ माय स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो इतनी बात फिलहाल आप याद रख सकते हो, दिस इज द स्टोरी यू हैव टू नो, राइट। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना। क्या इतनी कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं जब तक कंफ्यूजन क्लियर ना हो। सो प्लीज मेक श्योर यू आस्क योर डाउट्स नाउ। लेट्स टॉक अबाउट माय हार्मोन्स हो गए। अब थोड़ा सा और इससे हम समझते हैं यहाँ पे कि हार्मोन्स काम किस तरीके से करते हैं या कहाँ से आ रहे होते हैं। तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं बेटा, वो आ रहे होते हैं ग्लैंड्स में से। सो यू हैव नंबर ऑफ ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एज एंडोक्राइन ग्लैंड। सो यू हैव नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड से आपके यहाँ पे हार्मोन्स सारे होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से आपके कई सारे हार्मोन्स रिलीज किया। सो ये उससे समझिए मेरे कई सारे, ये मेरे हार्मोन्स हैं, राइट। सो दीज आर माय हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन अ लो कंसंट्रेशन। ये हमेशा बनाए जाएंगे आपके इन द
लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, सो दे आर बीन फॉर्म, और ये आपके आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब ये जब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से आ रहे हैं तो ये आपके ट्रैवल करके जाएंगे किसी और एरिया की तरफ, दे विल गो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एरिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये ट्रैवल कैसे करता है। तो यार इतना हार्मोन्स हमेशा ट्रैवल करते हैं इन द ब्लड, ये ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएंगे, इनको भेजा जाएगा आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। सो लेट मी जस्ट मेंशन हियर दिस हार्मोन्स आर बीन सेंट इनसाइड द ब्लड, so they are been sent inside the blood vessels, right? So they are, ये मेरी blood vessels है, और blood vessel के अंदर आपका ऑब्वियसली वहां पे आपके blood होगा। सो ब्लड के थ्रू, ब्लड जैसे आपका ट्रैवल करता है उसके थ्रू ये लोग आपका ट्रैवल करेंगे। सो दे विल बी ट्रैवलिंग अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड के थ्रू, और ऐसे ट्रैवल करते करते हुए ये अपने जाएंगे आपके डेस्टिनेशन तक, ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे। डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है, डिपेंड कौन सा आपका हार्मोन है उसके ऊपर बेस करके आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल आपका ग्रोथ हार्मोन है, सो ग्रोथ हार्मोन जाके आपके बोन्स को जाके बोलेगा कि आप वहां पे डिवाइड करो, आपको आपका साइज बढ़ाना है। तो समझो अगर ये मेरा ग्रोथ हार्मोन, तो इसका डेस्टिनेशन मेरा यहाँ पे होगा बोन्स, नाउ इट विल रीच टुवर्ड्स द बोन्स। तो ये ट्रैवल कर करके मेरे बोन्स की तरफ यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है, आपको बात यहाँ पे याद ये रखनी है कि आपके हार्मोन्स हमेशा आपके ट्रैवल करते हैं ब्लड के अंदर, हार्मोन्स हमेशा आपके रिलीज की जाएंगे ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू ये लोग ट्रैवल कर करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपका ये हार्मोन आपका जा रहा है आपके हड्डियों की तरफ, सो दैट इज समथिंग आई कैन गिव यू द एग्जांपल। तो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके आपके बोन्स तक पहुंचेंगे, राइट। तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दे आर ऑलवेज गोइंग टू ट्रैवल थ्रू द ब्लड, ठीक है। or you don't find traveling them by any other means, always they travel by the blood। अब उसके बाद ये एंडोक्राइन क्या होता है? सी, स्टडी ऑफ हार्मोन्स, स्टडी ऑफ हार्मोन्स इज कॉल्ड एज माय एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्मोन्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्मोन्स is called as my endocrinology, endocrinology। जैसे आपने सुना होगा जो हार्ट का एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हु इज एक्सपर्ट इन द हार्ट एंड हार्ट सर्जरी, उसे हम क्या बोलते हैं? Cardiologist. कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजी, राइट। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, वैसे ही स्टडी ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एंडोक्राइनोलॉजी। इसके लिए भी एमडी होता है। तो अगर आपने एमबीबीएस अपना किया तो एमबीबीएस करने के बाद आपका 2 साल का एमडी रहेगा, एमडी इन माय एंडोक्राइनोलॉजी, एंड देन यू बिकम अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो याद रखना, स्टडी ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी, एंड सो दिस इज व्हाई वी से दैट इनको कहते हैं एंडोक्राइन। सो एंडोक्राइनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ हार्मोन्स। सो आप ये बात याद रखना, ठीक है। और ये आप एमबीबीएस के बाद आप कर सकते हो। आप में से कुछ लोग होंगे, मैं होप कर रहा हूँ कि आप में से काफी लोग होंगे जो एमबीबीएस करना चाहते होंगे, और काफी लोग आप में से होंगे जो आपका जेडब्ल्यू मेंस क्रैक करके एडवांस क्रैक करना चाहते होंगे। जो भी आपके ड्रीम्स हो, जो भी आपके एम्बिशंस हो, या यू विल हैव टू लाइक कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्राई टू वर्क हार्ड अलॉन्ग विद योर डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। सो आई एम वेरी होपफुल कि आप में से भी कोई ना कोई होगा जो फ्यूचर में एक एमडी इन एंडोक्राइनोलॉजी कर रहा होगा, या एमडी किसी और फील्ड के अंदर कर रहा होगा, होपफुली, राइट। आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। ऑलराइट, सो ये चीज आपको इतनी याद रखनी है कि स्टडी ऑफ हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, और आपके हार्मोन्स कहाँ से आ रहे होते हैं। अब एक और चीज याद रखना कि हार्मोन्स एक जगह से आ रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जहां पे हार्मोन जा रहे होते हैं उसे हम कहते हैं टारगेट साइट। जहां पे हार्मोन जा रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टारगेट साइट। सो हार्मोन टारगेट साइट पे जाएंगे और फिर अपना वहां पे काम करना चालू करेंगे, उसे जाके बोलेंगे कि यार ये करो वो करो, ठीक है। तो याद रखना, यू हैव वन साइड जहां से हार्मोन निकलेंगे और फिर यहाँ पे वो जा रहे होंगे उसे हम बोलेंगे यहाँ पे से टारगेट साइट। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। क्या इतनी स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये वाली स्लाइड क्या आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस बोलो बेटा, यस बोलिया करो, खुशी खुशी बोलिया करो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है। Yes, sir. ऑलराइट, सो अच्छा, और कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज बता दो बेटा, बता दो। आप बोल सकते हो ना कि सर ये वाला पार्ट रिपीट कर दो, सो आई विल बी डूइंग दैट। तो अगर कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही देन फील फ्री टू टेल मी कि सर ये वाला पार्ट रिपीट कर दो, राइट। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स डक्ट एंड आर हेंस कॉल्ड एज माय डक्टलेस ग्लैंड। तो ये बात याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं एज अ डक्टलेस ग्लैंड। द सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, राइट। Hormones are non-nutrient chemicals which act as a intracellular messenger and are produced in the trace amount. Trace मतलब in the low concentration.
इन द लो कॉन्सेंट्रेशन, एकदम कम कॉन्सेंट्रेशन में आपका बनाया जाता है, और ये जाके टारगेट साइट को जाके इन्फॉर्मेशन वहां पे देंगे, एंड देन द टारगेट साइट विल गिव अ रिस्पॉन्स। टारगेट साइट जो आपका यहाँ पे होगा, जो भी आपका टारगेट साइट आपका यहाँ पे होता है, दैट विल गिव द रिस्पॉन्स। सो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, इट विल गिव द रिस्पॉन्स। चलिए, तो ये चीज याद रखनी है आपको यहाँ पे कि ये डकलेस ग्लैंड होते हैं, याद रखना, दे आर कॉल्ड एज माय डकलेस ग्लैंड। तो ये अपना सारा सिक्रीशन डालते डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर, दे विल पुट अप द सिक्रीशन इनसाइड द ब्लड, सो दे आर माय डकलेस ग्लैंड, दे विल सिक्रीट इन द ब्लड, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बॉडी के अंदर कई सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनल है, थायराइड है, यू कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड कैन बी सीन ओवर, सो कई सारे ग्लैंड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके कौन से ग्लैंड आपके यहाँ पे क्या क्या करते हैं, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स, केमिकल मैसेंजर इनको कहा जाता है, दे आर गेटिंग इनटू द ब्लड डायरेक्टली, सीधे आप इन्हें ब्लड में रिलीज करते हो। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में इनको बनाया जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, दे आर नॉट एंटीजेनिक, कोई बॉडी में रिएक्शन क्रिएट नहीं करते लोग, ये कोई स्पीशीज स्पेसिफिक भी आपके यहाँ पे नहीं होते हैं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द टारगेट ऑर्गन, ये टारगेट ऑर्गन को लेके काफी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर मेरा ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, अगर मेरा ग्रोथ हार्मोन आ रहा है तो जाके बोन्स को ही टारगेट करेगा, वो किसी और को जाके टारगेट नहीं करेगा, वो जाके टेस्टिस को जाके टारगेट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपका इंसुलिन यहाँ पे आ रहा है तो इंसुलिन भी जाके एक सर्टेन एरिया को जाके ही टारगेट करता है, ऐसा नहीं कि इंसुलिन ब्रेन को जाके कुछ बोलेगा या बोन्स को जाके कुछ बोलेगा। सो यार दैट विल बी वेरी टारगेट स्पेसिफिक, ये सारे के सारे आपके जो हार्मोन यहाँ पे दैट विल बी टारगेट स्पेसिफिक, राइट। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराता है, ठीक है, दे डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपका कराती नहीं है। सो ये पॉइंट को भी आप इग्नोर कर सकते हो, इतना याद नहीं रहोगे तभी चलेगा। देयर एक्सेस और डेफिशिएंसी लीड्स टू डिसऑर्डर, हाँ, अगर आपके हार्मोन का ज्यादा हो गया आपके बॉडी के अंदर या कम हो गया आपके बॉडी के अंदर तो डिसऑर्डर हो सकता है। ये बात आप लोगों ने अपने लाइफ में भी कभी ना कभी देखी होगी कि अगर हार्मोन ज्यादा हुआ या कम हुआ देन यू कैन हैव सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर, राइट। और हर एक हार्मोन का कोई ना कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, कोई ना कोई काम होता है हर एक हार्मोन का। तो अगर हार्मोन आपका नहीं रहा देन कोई ना कोई इम्पैक्ट उसका बॉडी के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप भी समझ सकते हो। अगर आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं हुआ तो क्या होगा, बताइए आप लोग। इफ यू हैव, अगर आपको एक पेशेंट मिलता है और आपने पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराया, आपको पता चला दैट पेशेंट हैज अ लैक ऑफ इंसुलिन, अगर लैक ऑफ इंसुलिन वाली कंडीशन आपको मिलती है तो आपके हिसाब से फिर क्या होगा उस पेशेंट को। किसी ने हैंड रेज किया है, जरा देखिए किसने हैंड रेज अपना किया है यहाँ पे। ओहो, 2-3 लोगों ने किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए हंसिका, क्या लगता है आपको? Say diabetes. राइट, लैक ऑफ इंसुलिन विल लीड टू कंडीशन ऑफ माय डायबिटीज। तो यार ये तो डिसऑर्डर हो गया मेरा यहाँ पे, राइट, दैट्स वन थिंग व्हिच कैन हैपन। बिल्कुल सी बात है आपकी बेटा यहाँ पे। एक और मैं चीज पूछना चाहूंगा, अगर हुआ आपके पास लेट्स से लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर किसी पर्सन के अंदर होता है तो फिर क्या होगा, फिर बताइए फिर क्या हो सकता है उस पर्सन को। बताइए सौरभ, क्या लग रहा है आपको, अगर लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है किसी पर्सन में तो क्या इंपैक्ट हो सकता है फिर? डॉर्फनेस एंड कंप्लीट जो है ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की। हाँ जी, डॉर्फनेस आपको मिलेगी वहां पे देखने के लिए। सो विल हैव अ डॉर्फनेस, सो बेसिकली यहाँ पे आपकी हाइट काफी कम हो जाएगी और ग्रोथ आपके यहाँ पे कम हो जाएगी। सो विल हैव अ लेस ग्रोथ विल बी सीन, सो विल हैव अ लेस ग्रोथ ऑफ द बॉडी विल बी सीन। आपको शायद मालूम नहीं होगा लेकिन लायनल मेसी को भी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी थी, लायनल मेसी को भी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी थी, बट ही वाज ट्रीटेड विद द ग्रोथ हार्मोन्स एंड नाउ ही हैज अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ हाइट। अगर आपने कभी लायनल मेसी को देखा होगा ना खेलते हुए तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, 5 फीट 5 जितनी उसकी हाइट है, वहां पे बहुत ज्यादा उसकी हाइट है नहीं। सो इट इज बीन बिलीव दैट ही वाज हैविंग दिस डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बट उसको ट्रीट किया गया था। सो नाउ ही हैज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ ओवर हियर, ठीक है। सो ये भी आपका एग्जांपल यहाँ बन जाता है। देन सिमिलरली बेटा ऐसे आपके कई सारे एग्जांपल होंगे। तो याद रखना, अगर आपका कोई हार्मोन नहीं है आपकी बॉडी के अंदर देन यू विल हैव द इश्यूज, तो आपकी बॉडी के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा अगर हार्मोन हुआ, इफ यू हैव वेरी हार्मोन ऑफ हार्मोन, तो अगर मैं यहाँ पे आप मेंशन करूं, इफ यू हैव लेट्स से इफ यू हैव योर एक्सेस, you have your excess of growth hormone, I did like GJ, जो अगर आपका ग्रोथ हार्मोन अगर आपका एक्सेस में होता है
देन आपका यहाँ पे कुछ हो सकता है, बताइए सौरभ क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आपके इस यहाँ पे? सर आदमी की हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे वो हाँ जी, वॉकिंग में भी डिफिकल्टी होगी बहुत। सो you'll have a gigantism, उसे हम कहते हैं जायजेंटिज्म, बहुत बड़ा हो जाएगा अपना आदमी। आदमी हो जाएगा 7-8 फुट का, 7 साढ़े 7 फुट का आदमी हो जाते हैं यहाँ पे। सो you'll have a excess of growth, so इसमें क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, you'll have a excess of growth, excess of growth can be seen। अगर ऐसा होता है देन इसमें जनरली होता है कि फिर सही में उन्हें अलग कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जॉइंट्स को लेके कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बोन्स को लेके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो दैट्स आल्सो नॉट अ गुड थिंग। हद से ज्यादा हाइट होना या जायंटिज्म होना, दैट्स आल्सो नॉट अ गुड थिंग। तो ये भी हो सकता है इफ यू हैव एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, राइट। तो इतनी बात आपको याद, अगर हार्मोन नहीं होता है तो उससे भी आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको बॉडी के अंदर होगा, राइट। नाउ a gland is an organ that in the body that is made up of group of secreting cell। एक gland क्या होता है, एक organ होता है जो कई सारे cells के साथ मिलकर आपका बनाया जाता है। या बस salivary gland आपका saliva बनाता है, sweat gland आपका sweat बनाता है, mammary gland आपका milk secrete करता है, and endocrine gland आपका secrete करता है आपके यहाँ पे हार्मोन, ठीक है। so sweat, salivary, mammary gland are not my endocrine glands। इन सब का secretion होता है duct के अंदर, so they are my duct glands। but endocrine gland जो मेरे यहाँ पे होता है, that is also my ductless gland, they are my डक्टलेस ग्लैंड। और इनका सिक्रेशन डायरेक्टली आपका जाएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू आपका ये ट्रेवल करा के भेजा जाता है थ्रू आउट द बॉडी। तो इतनी पहले कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी यू हैव टू नो, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, फटाफट आंसर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि मुझे अश्योरेंस मिल जाए कि यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है। तो आपने हैंड रेस करना और हैंड रेस करके आप इसका आंसर देंगे। तो पहला सवाल मेरे पास आपसे ये है, क्या हार्मोन बहुत ज्यादा बनाया जाता है बॉडी के अंदर या कम अमाउंट में बनाया जाता है? प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। इज द हार्मोन फॉर्म इन लेस अमाउंट और इन द वेरी हाई अमाउंट? सो मुझे कुछ लोगों ने हैंड रेज किया यहाँ पे। सो अफसर आप बताइए, क्या हार्मोन ज्यादा अमाउंट में बनता है लेस अमाउंट में? लेस अमाउंट। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब मेरा सवाल दूसरा ये है आपके पास, ये कि हार्मोन्स जो मेरे होते हैं वो दो टाइप के हमने बात की थी। यू हैव टू टाइप ऑफ हार्मोन यू गेट इनसाइड द बॉडी। सो प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। बताइए वंशिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड। ठीक है, क्या वंशिका आप मुझे स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जांपल दे सकते हो? दे सकते हो, आप थोड़ा सा याद करो। जो हार्मोन मेल्स के अंदर आपका बियर्ड और सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है, उस हार्मोन का नाम क्या था? टेस्टोस्टेरोन। एग्जैक्टली, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन आर द एग्जांपल ऑफ माय स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मेरे हार्मोन्स को मैं ब्लड के अंदर रिलीज करता हूँ या डायरेक्टली मैं सरफेस के ऊपर रिलीज करता हूँ? सो ट्रैवल कैसे करते हैं? सो हाउ माय हार्मोन्स गोइंग टू ट्रैवल? बताइए सौरभ, क्या होगा इसका आंसर? ब्लड। ब्लड के अंदर ट्रायल करेंगे, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद मुझे आप एक काम करिए, मुझे कुछ हार्मोन के नाम बताइए और उनके रूल्स बताइए। जो 2-3 हमने यहाँ पे देखे थे हार्मोन, उनके नाम और उनके रूल्स क्या होते हैं आप लोग मुझे यहाँ पे बताएंगे। सो प्लीज रेज योर हैंड टू ट्राई टेल मी द आंसर। नेम मी द हार्मोन्स एंड द रूल्स दे प्ले। कौन बताएगा, कौन बताएगा? वंशिका बताइए। ठीक है, वंशिका नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। अफसर आप बताइए, बोलिए अफसरा। 2-3 हार्मोन के नाम बताइए, 2 हार्मोन के नाम बताइए और उनका रोल क्या होता है। चलो बेटा सौरभ आप बता दो, आप ही बता दो क्या होगा नाम और सर रोल। एक तो ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरा और टेस्टोस्टेरोन जो कि हमारी सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स की होता है, ठीक है, जैसे बहुत बढ़िया, ग्रोथ, ठीक है। बियर्ड ग्रोथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही। सो ये कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेटा आपकी यहाँ पे, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड स्टडी ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एंडोक्राइनोलॉजी। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम जंप करते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं कि यार कौन सा ग्लैंड है, क्या कर रहा है, वो हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे यू हैव एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आप एक्सोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, हमें सिर्फ स्टडी करना है यहाँ पे एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। डू नॉट हैव अ डक्ट सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इसमें हिट्रोक्राइन और वो सब आप यहाँ पे फिलहाल के लिए, हिट्रोक्राइन बेटा वो होता है जहाँ पे एक ऐसा ऑर्गन, हाँ ये देख लो आप यहाँ पे, एक ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर एंडोक्राइन सिक्रीशन भी होगा और एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी आपके यहाँ पे होगा, उसको हम कहते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड। और हिट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल आपका एक ही आपके पास यहाँ पे, दैट इज माय पैंक्रियास। इसे हम बाद में पढ़ लेंगे। सो पैंक्रियास इज एग्जांपल ऑफ माय हिट्रोक्राइन ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं, राइट। सो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे बाद में आराम से, ठीक है। सो दिस इज माय ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम।
और कई सारे ग्लैंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद माय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखना कि ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम का। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। सो इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। समझिए कि ये है मेरा यहाँ पे पीनल ग्लैंड। अज्यूम करो कि ये मेरा यहाँ पे है पीनल ग्लैंड। अब पीनल ग्लैंड्स के यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं। पीनल ग्लैंड्स के आपके यहाँ पे होंगे दो पार्ट्स। तो पहले बता दूं, दिस इज माय दिस इज माय पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज माय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो मेरा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड मेरा यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके दो पार्ट्स हैं यहाँ पे। सो यू हैव समथिंग लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी, so I'll just write AP over here, and you have something like a posterior pituitary. So PP stands for my posterior pituitary, posterior pituitary, right? And AP over here stands for my anterior pituitary. It is going to stand for my anterior pituitary. एकदम सिंपल रखेंगे हम लोग इस चीज को, सिंपल तरीके से इसे हम यहाँ पे समझेंगे। सो यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड द टू पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, दो पार्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। अब ये जो मेरा ग्लैंड है यहाँ पे, इसको कंट्रोल करता है मेरा यहाँ पे हाइपोथैलेमस। तो इसके ऊपर मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस। सो समवेयर ओवर हियर एट द टॉप यू विल हैव द हाइपोथैलेमस। यहाँ पे आपका होगा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, राइट, ये हाइपोथैलेमस जो मेरा यहाँ पे है, ये आपका कनेक्ट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। सो इट विल बी कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखना ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो कनेक्शन आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये जो कनेक्शन आपको मिल रहा है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है, दैट कनेक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इनफंडिब्यूलम। ये कनेक्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। ये पिक्चर को इग्नोर करो, इस पिक्चर को ध्यान दे दो आप। ये चीज आप यहाँ पे पहले आप याद रखो कि आपका ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पिट्यूटरी एंडोक्राइन सिस्टम का, और ये आपका कनेक्ट कर रहा है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। और वो कनेक्शन जो आपके यहाँ पे बनता है, दैट इज ऑल हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय इनफंडिब्यूलम। ये सारा कनेक्शन आपका यहाँ पे जो बनेगा, दैट इज ऑल हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय इनफंडिब्यूलम। अब एक बात प्लीज आप सब लोग यहाँ पे याद रखिए कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के आपके दो पार्ट्स है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। ये दो चीजें आपको पहले तो इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मेरा हाइपोथैलेमस एक्चुअली में करता क्या है। अगर आपको याद हो तो हाइपोथैलेमस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन। अगर आप याद करिए, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय फोरब्रेन। फोरब्रेन के अंदर हम हाइपोथैलेमस को पढ़ते थे। अगर आपको याद हो तो हाइपोथैलेमस पता है क्या करता था, इट यूज्ड टू रेगुलेट द एंडोक्राइन सिस्टम, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता था। उसके साथ साथ याद करिए, इट आल्सो यूज्ड टू रेगुलेट योर थर्स्ट। आपको जो थर्स्ट लगता था, आपको जो थर्स्टी फील होता था, दैट इज आल्सो समथिंग कंट्रोल्ड बाय माय हाइपोथैलेमस। उसके अलावा हाइपोथैलेमस, फिगर द थर्स्ट पार्ट, इग्नोर द थर्स्ट वाला पार्ट। हाइपोथैलेमस यूज्ड टू कंट्रोल योर टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस आपके टेम्परेचर को यहाँ पे आपका कंट्रोल करता था, याद करिए। हाइपोथैलेमस वाज नोन टू कंट्रोल योर टेम्परेचर। थर्स्ट वाला पार्ट नहीं होगा उसके अंदर, इट यूज्ड टू कंट्रोल टेम्परेचर। किसी का क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे? बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए बोलिए। I thought someone had a question. All right. So hypothalamus के बारे में याद रखना, it was a part of a brain और काफी चीजें कंट्रोल करता है, like your body temperature and even your endocrine system को ये कंट्रोल करता है। So अब हम यहाँ पे समझते हैं बेटा कि हाइपोथैलेमस यहाँ पे एग्जैक्टली कर क्या रहा है। सी, याद रखना कि हाइपोथैलेमस का काम होता है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करना। सो हाइपोथैलेमस इज नोन टू रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा और क्या नहीं करेगा। हाइपोथैलेमस आपका डिसाइड करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीशन होगा और क्या सिक्रीशन आपका यहाँ पे नहीं होगा। सो दैट इज समथिंग कंट्रोल्ड बाय माय हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये बात याद रखना कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है कि
पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा और कितना सीक्रेट करेगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय माय हाइपोथैलेमस। तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स, और मैं लिख सकता हूं यहाँ पे रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज करता है मेरा यहाँ पे हाइपोथैलेमस। वो देखता है कि यार क्या आएगा, क्या रिलीज कर रहा है, क्या नहीं करना इसने, वो इसे वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका हाइपोथैलेमस रिलीज क्या करता है, एक्चुअली में कैसे करता है ये चीज, कैसे रिलीज, मतलब कैसे वो बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को यार ये तुम्हें रिलीज करना है, ये रिलीज नहीं करना, ऐसा वो कैसे करता है, तो आपने बोलना है हाइपोथैलेमस हमेशा रिलीज करता है, इट इज नोन टू रिलीज something like your releasing hormone, it is also known to release something like a inhibiting hormone। तो याद रखना, releasing hormone और inhibiting hormone ये दोनों चीजें आपकी रिलीज करता है आपका यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, तो आपने शॉर्ट आंसर देना है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस रिलीज कर सकता है आपका रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दो टाइप के हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस रिलीज कर सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार वो एक्जैक्टली कर क्या रहा है, तो आपने याद रखना है, आपने ये बोलना है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है कि मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, कब करेगा और कितना करेगा, ये चीज कंट्रोल करता है मेरे यहाँ पे हाइपोथैलेमस। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. बाकी Yes. लोगों को, जितने लड़के यहाँ पे, सौरभ, सक्षम, अमित, ऑल ऑफ यू, बाकी सारे लड़के, इतना समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। ठीक है, कोई भी चीज अगर कंफ्यूजन लगे देन प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लो कि सर ये क्या है, ये क्यों है, राइट? याद रखना, यू हैव टू नो एवरीथिंग वेरी प्रिसाइसली, तभी आप इस चीज को आगे समझ पाओगे। सो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कुछ रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये हार्मोन जाके बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपको क्या करना है रिलीज और क्या रिलीज नहीं करना, तो वो तरीके से वो आप यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, नाउ अब एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। एक बार फिर आपको एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ। समझो ये है मेरे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मेरे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा आपके यहाँ पे, दिस माय एपी, दिस माय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और आप ये बात जानते हो कि ये मेरा कनेक्टेड मेरे यहाँ पे हाइपोथैलेमस के साथ, दिस इज बीन कनेक्टेड विद माय हाइपोथैलेमस, ये मेरा यहाँ पे हाइपोथैलेमस। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मेरा जो हाइपोथैलेमस है वो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड से मेरे यहाँ पे रहेगा कनेक्टेड, वो बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मेरा यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा। आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर पीपी, दैट्स अ पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपको दो हार्मोन मिलते हैं यहाँ पे, इस वाले एरिया के अंदर आपको दो हार्मोन मिलेंगे, और उन दो हार्मोन का नाम क्या होता है हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे दो हार्मोन को आप बना के रखते हो, तो यहाँ पे आप दो हार्मोन्स को रखते हो। ये जो मेरा एक हार्मोन यहाँ पे होगा, इसका नाम यहाँ पे आपका होगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। सो एक हार्मोन का नाम यहाँ पे होता है आपका ऑक्सीटोसिन। दूसरा एक और हार्मोन आपको मिलेगा यहाँ पे जो बना के रखा जाता है, एंड द सेकंड नेम ऑफ द हार्मोन इज गोइंग टू बी योर वैसोप्रेसिन। सेकंड नेम ऑफ द हार्मोन इज गोइंग टू बी योर वैसोप्रेसिन। तो ये दो हार्मोन के नाम आपने यहाँ पे याद रखना है, बड़े ही सिंपल नाम है आपके सामने, यहाँ पे नए नाम होंगे शायद आपके लिए, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस नेम्स ओवर हियर, जस्ट वेट अ मिनट। वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ऑक्सीटोसिन, अदर इज कॉल्ड एज माय वैसोप्रेसिन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्मोन कहाँ पे रखे जाते बना के, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे आप इन हार्मोन्स को बना के आप रखते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इन हार्मोन्स को बना कौन रहा है, इन दोनों हार्मोन्स को आपको बनाएगा कौन, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा आपके यहाँ पे हाइपोथैलेमस। सो ये दो हार्मोन्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, इनको बनाने का काम मेरा यहाँ पे होता है, द रोल, द वन हु इज गोइंग टू मेक दिस हार्मोन इज गोइंग टू बी योर हाइपोथैलेमस। तो याद रखना, हाइपोथैलेमस इन दो हार्मोन्स को बनाएगा, और उनको रखता कहाँ पे, वो रखता है उन्हें इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, सो दिस टू हार्मोन्स आर बीन मेड बाय माय हाइपोथैलेमस। तो याद रखना, अगर आपके सामने सवाल आता है कि ये दो हार्मोन कौन बनाता है, देन आपका आंसर यहाँ पे आपका होगा हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज नोन टू मेक दिस टू हार्मोन्स। ये हार्मोन मेरा हाइपोथैलेमस बनाएगा, और ये वाला भी मेरा बनाएगा मेरा यहाँ पे हाइपोथैलेमस।
सो हैव इनको बना के रखेगा संभाल के इन माय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ठीक है, बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी बेटा खुशी खुशी बताइए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो भी बता Yes, सकते हो बेटा आप लोग की नहीं आ रहा, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड यहाँ पे बढ़ाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज लेट मी नो। राइट, अभी पता है हम लोग क्या करेंगे, अभी इन दोनों में से एक हार्मोन का रोल हम यहाँ पे सीखेंगे, एक रोल जो हम यहाँ पे सीखेंगे दैट्स माय वैसोप्रेसिन। तो हम यहाँ पे देखें कि मेरा वैसोप्रेसिन यहाँ पे क्या करता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा वैसोप्रेसिन एज अ हार्मोन यहाँ पे क्या करेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय वैसोप्रेसिन ओवर हियर। तो इसको आप इग्नोर करो, नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द वैसोप्रेसिन। चलिए, तो आप इसमें इनके रोल्स भी आप सीख जाओगे। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे वैसोप्रेसिन के बारे में, एंड लेट्स सी ये मेरा क्या करता है। तो वैसोप्रेसिन को आप इवन कहते हो, इसका एक और नाम यहाँ पे होता है, और वो नाम आपका यहाँ पे होता है एज एडीएच। एडीएच स्टैंड फॉर माय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका एक और नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ADH स्टैंड फॉर माय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, सो याद रखना वैसोप्रेसिन का एक और नाम यहाँ पे आपको होता है ADH, जिसका इवन लाइक फुल नाम आपका यहाँ पे होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब देखते कि ये करता क्या है। रखा जा रहा है इसको पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, लेकिन ये करता क्या, इसका काम क्या होगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। समझिए आप एक रेगिस्तान में जाते हो घूमने के लिए, समझो आप राजस्थान चले गए घूमने के लिए गर्मी के मौसम में। सो गर्मी के मौसम में याद रखना कि आपका वो टाइम पे आपके बॉडी के अंदर लाइक आपको पानी चाहिए होता है, राइट। तो अगर आपके बॉडी के अंदर पानी का अमाउंट हो गया कम, समझो आप राजस्थान में घूम रहे हो, आपकी जो पानी की बॉटल थी वो भी खत्म हो चुकी है, तो अब क्या होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट। अगर आपके बॉडी के अंदर इफ यू हैव लो वाटर कंटेंट इनसाइड बॉडी, when there is low water content inside the body, अगर आपके बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट आपका रहता है यहाँ पे कम, अगर आपके बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट आपका कम रहता है, देन आपकी बॉडी क्या करेगी। आप लोग मुझे थोड़ा सोच के बताओ। अगर समझो आपने सुबह से पानी नहीं पिया, और अगर आप ऐसे घूम रहे हो आपके रेगिस्तान वाले एरिया में, जहाँ पे वैसे भी टेम्परेचर काफी ज्यादा है, धूप आ रही है, तो आपकी बॉडी क्या करती है मुझे बताइए। व्हाट द बॉडी विल डू नाउ, सोच के बताइए थोड़ा, क्या करेगी। अगर आपने सुबह से पानी नहीं पिया होगा, आप रेगिस्तान में घूम रहे हो, आपका पानी खत्म हो गया है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी बताइए। अनम्यूट करके डायरेक्टली आप बता सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अनम्यूट करके आप अपना आंसर यहाँ पे दे सकते हो। व्हाट डू यू थिंक व्हाट कैन हैपन ओवर देयर आपके हिसाब से। नो वन हैज नो क्लू। सौरभ आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पे अगर बॉडी के अंदर पानी कम हो जाए तो। सर प्यास लगेगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही, आपको प्यास लगेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी आपको, यहाँ पे आपको थर्स्टी फील होगा, बिल्कुल सही बात है, दैट्स वन थिंग। और क्या हो सकता है, एनीवन एल्स। हंसी क्या बताना चाहोगे, कुछ और टायर्ड हो फील सकता है? करेंगे। क्या बेटा सौरभ, क्या सर टायर्ड फील करेंगे। टायर्ड फील करोगे आप यहाँ पे, बिल्कुल सी बात है, आप टायर्ड फील करोगे, आपका पानी प्यास लगी आपको, टायर्ड फील करेंगे। और कुछ बेटा, और कुछ क्या हो सकता है उसके अलावा, एनीथिंग, एनी गर्ल्स। अप्सरा आपको क्या लग रहा है, अप्सरा धीमन आपको क्या लग रहा है, क्या होता होगा अगर बॉडी के अंदर बॉडी अगर पानी काफी कम हो गया तो। कुछ नहीं, नथिंग हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा बॉडी के अंदर आपके हिसाब से। ठीक है, सुनिए मेरी बात यहाँ पे अब ध्यान से सब लोग। सी, अगर आपकी बॉडी में पानी कम हो जाता है तो आपकी बॉडी पता है क्या करेगी, जैसे सौरभ ने बोला आपको टायर्ड फील होगा, थर्स्टी फील होगा। आप ये चीज समझिए यहाँ पे कि अगर बॉडी में पानी कम हुआ तो आपकी बॉडी पानी को कंजर्व करने की कोशिश करेगी, आपकी बॉडी पानी को कंजर्व करने की यहाँ पे करेगी कोशिश। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंजर्व द वाटर। अगर ऐसी कंडीशन आपकी बॉडी में होती है, सो आपको करना क्या होगा यहाँ पे, यू हैव टू कंजर्व द वाटर, यू हैव टू अंडरटेक द कंजर्व द वाटर। सो आपको यू हैव टू कंजर्व द वाटर। बॉडी के अंदर पानी वैसे ही कम हो चुका है, अब आपको पानी को बचाना है। अब आप पानी को कैसे बचाओगे,
पानी को आप बचाओगे बाय मेकिंग योर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। याद रखना, आपके यूरिन के अंदर पानी होता है, राइट, आपके यूरिन के अंदर पानी होता है, तो उस पानी को वहां से निकालेंगे उस पानी को हम वहां से निकालेंगे और हम हमारे यूरिन को बनाएंगे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। सो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू मेक अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, यू विल मेक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। आप क्या बनाओगे, आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन विल बी डन, यूरिन फॉर्मेशन विल बी डन। अब जब मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन आपका बनाया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आप पानी को निकालोगे, यू विल कंजर्व द वाटर फ्रॉम द किडनीज। सो आपका पानी को आप निकालोगे किडनीज में से और उसे वापस लेके आओगे ब्लड के अंदर। सो विल कंजर्व द वाटर और यू विल टेक आउट द वाटर फ्रॉम द किडनीज। सो विल कंजर्व द वाटर फ्रॉम द किडनीज। सो याद रखना, यू विल कंजर्व द वाटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका, यहाँ पे विल बी अ, विल कंजर्व द वाटर, कंजर्व द वाटर फ्रॉम किडनीज। किडनी में से आप पानी को निकालोगे और किडनी में से आपने पानी को निकालना चालू किया तो उससे क्या होगा, याद रखना, उससे आपकी यूरिन होगी आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, आपकी यूरिन यहाँ पे बन जाएगी आपकी कॉन्सेंट्रेटेड। अब ये बात आप समझिए कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने पे कैसी यूरिन दिखेगी। अगर आपने सर येलो, हाँ जी बेटा बोलिए। सर येलोइश। यस, इट विल बिकम वेरी येलोइश। देखो नॉर्मली आपका यूरिन का कलर येलो होता है, लेकिन अगर आपने दिन भर पानी नहीं पिया, आप रेगिस्तान में घूम रहे हो, तो वो टाइम पे आपका यूरिन का कलर लाइक डार्क ऑरेंज होगा, यू विल हैव ऑरेंज कलर की आपकी यूरिन बनेगी। दैट मींस आपकी यूरिन के अंदर पानी कम है और यूरिया ज्यादा है, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो आपकी यूरिन का कलर काफी ज्यादा होगा, मतलब डार्क होगा, यू विल हैव अ डार्क ऑरेंज कलर की आपकी यूरिन बनेगी। दैट मींस कि आपकी बॉडी कोशिश करिए पानी को कंजर्व करने का। सो याद रखना, दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। और ये करने के लिए ही आपका वैसोप्रेसिन आगे आता है। तो जैसे आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हुई, जैसे आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हुई, तो आपका वैसोप्रेसिन आएगा और वो जाके आपके किडनी को बोलेगा टू कंजर्व वाटर। तो याद रखना, आपका वैसोप्रेसिन भाग भाग के आएगा। जैसी पानी की कमी होती है आपके बॉडी के अंदर, तो वैसोप्रेसिन आपका आता है दौड़ दौड़ के, इट विल गो एंड टेल द किडनीज, इट विल गो एंड टेल द किडनीज, ये जाके किडनी को जाके बोलेगा टू अंडरटेक वाटर कंजर्वेशन, टू अंडरटेक द वाटर कंजर्वेशन, टू अंडरटेक वाटर कंजर्वेशन। अगर आप यहाँ पे अपने वाटर को कंजर्व कर रहे हो, अगर आप किडनी में से पानी निकाल रहे हो, अगर आप वाटर को कंजर्व कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी यूरिन हो जाती है आपकी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये वाटर को हम लोग वहां से निकाल रहे किडनी में से और उसे वापस से ब्लड में लेके आ रहे, क्यों, क्योंकि पानी वैसे काफी कम हो चुका है, उसे हम बाहर जाने नहीं दे सकते। तो यही चीज आपका करता है आपका यहाँ पे वैसोप्रेसिन। तो यार इतना, जब भी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, तो वैसोप्रेसिन आके किडनी को बोलेगा कि आप वाटर को कंजर्व करिए, आप पानी को बाहर निकालिए किडनी में से और आप यूरिन को बनाइए आपका कॉन्सेंट्रेटेड, ताकि यूरिन के साथ पानी का ज्यादा बहाव बाहर ना निकले। यू डोंट वांट टू लूज वाटर along with the urine. So that is what my vasopressin is known for. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. बाकी सारे लड़कियों को, बाकी सारे लड़कों को क्या ये वाली कहानी समझ आ रही है कि मेरा वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है? क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या आप चाहते हो कि ये चीज रिपीट कर दी जाए या समझ आ चुका है आपको यहाँ पे, या आप चाहते हो कि रिश्ता रिपीट कर दो? What do you want? बताइए बेटा, आपके हाया नाम में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, आपके हाया नाम। सर आ गया समझ। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा, क्या करो आप? सर आ गया समझ। आ गया, सर, आ बहुत गई बढ़िया, समझ। राइट। हाँ तो वैसा वही एक स्ट्रांगली यस बोला करो कि यस समझ आ गया, दैट्स इट, सो आई गेट अ क्लियरेंस एंड देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन जब आप बोलते हो ना, ऐसे लगता है कि ऐसे लाइक पता नहीं लाइक ऐसा पत्थर रखा हुआ है दिल पे एंड देन लाइक से लाइक यस, क्या ही बोले हम, इट साउंड्स लाइक दैट। प्लीज एकदम क्लियरली बोलिए, और नहीं आ रहा तभी बोल दो कि सर नहीं आ रहा कुछ समझ, या रिपीट कर दो, सो विल डू दैट एज वेल। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज याद रख सकते हो कि आपका जो वैसोप्रेसिन होता है वो एक और चीज आप यहाँ पे कर सकता है, ये आपका स्वेट फॉर्मेशन को कम कर, इट कैन रिड्यूस द स्वेटिंग, इट कैन रिड्यूस द स्वेटिंग, इट कैन ऑल्सो डू वन थिंग, इट कैन रिड्यूस योर स्वेटिंग, रिड्यूस स्वेटिंग एज वेल। देखो पसीने के जैसे भी आपका पानी का नुकसान होता है ना बॉडी के बाहर, पानी भी, पसीना जब आपका निकलता है तो आप पानी आपका बॉडी के बाहर जा रहा होता है, तो ये चीज को भी आप कम कर सकते हो, ये चीज को भी आपका कम किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ माय एडीएच। सो एडीएच विल कम एंड विल प्ले द रोल इन द रिड्यूसिंग द स्वेटिंग। तो आपका स्वेटिंग भी आपका यहाँ पे काफी हद तक आपका यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ये सब चीजें जो आपके यहाँ पे की जा रही है, याद रखना ये सब किया जा रहा है टू मेंटेन द वाटर इनसाइड द बॉडी, ताकि आप बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस आप यहाँ पे मेंटेन कर सको। सो याद रखना दैट इज व्हाट माय वैसोप्रेसिन इज नोन फॉर। अगर आपसे कोई पूछता है कि वैसोप्रेसिन आ कहां से रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा इट इज कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वैसोप्रेसिन को बनाता कौन है, तो प्लीज मुझे इसका आंसर बताइए हैंड रेज करके। अगर आपसे कोई पूछता है कि वैसोप्रेसिन को कौन बनाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। हु इज गोइंग टू मेक द वैसोप्रेसिन? बताइए प्लीज रेज योर हैंड। मैं वेट कर रहा हूँ हैंड रेज करने का। हाँ जी बेटा बताइए। सौरभ, कौन बनाता है वैसोप्रेसिन? प्रोस्टेडियन ग्लैंड। वापस बोलिएगा। प्रोस्टेडियन ग्लैंड। नहीं, वैसोप्रेसिन बनाता है आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस। याद रखना हाइपोथैलेमस विल मेक द वैसोप्रेसिन, वो रखता है उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, याद रखना ये जो मेरे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है, ये दोनों के दोनों मेरे बनाए जाते हैं बाय हाइपोथैलेमस। इनको रखा जाता है इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड, सो दैट हैज बीन केप्ट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपका आंसर काफी सही होते हुए थोड़ा सा गलत हो गया। ये बनाया जाता है इन द हाइपोथैलेमस एंड देन इट इज बीन केप्ट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये बात याद रखना, ठीक है। और मुझे ये बता दो, आप लोग डायरेक्टली बता दो, आप अनम्यूट करके कोई भी आप बता दो मुझे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इस कनेक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? भूल गए आप लोग? Sir, infundibulum. हाँ जी, इट इज कॉल्ड एज माय इनफंडिबुलम। इस कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ इनफंडिबुलम। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा यहाँ पे देखेंगे नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि आप पहले इतनी बात याद रखें। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बेसिक चीजें यहाँ पे देखिए, जो काम करनी है वो यहाँ से निकाल दूंगा। जो भी बेसिक चीज यहाँ पे देखिए उसको याद रख लेना कि हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, इनका नाम क्या होता है, कौन से दो टाइप्स हमने यहाँ पे मिलते हैं वो आप याद रख लेना। यहाँ पे हार्मोन्स हमेशा ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और उसके बाद याद रखना कि हार्मोन्स के अंदर हमने सबसे पहला जो हमारा ग्लैंड देखा था हमने यहाँ पे, हमारा एक तो देखा यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है रेगुलेट करना कि कौन कितना सिक्रीट करा जाएगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो सब आपका कंट्रोल करता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट यू हैव अ एंटीरियर पार्ट एंड यू हैव अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और हाइपोथैलेमस से अगर आपसे कोई पूछे कि वो एक्चुअली में रिलीज क्या करता है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा दे रिलीज द रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ये लोग यहाँ पे रिलीज करते हैं। ओके, एंड इतना याद रखना आपको यहाँ पे। एंड देन वी हैव डिस्कस द पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पोस्टीरियर पार्ट में आपको दो हार्मोन मिलते हैं, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और इन दोनों को बनाता है मेरा हाइपोथैलेमस, रखता है संभाल के आपका पोस्टीरियर पार्ट के अंदर। इतना याद रख लो, पहले क्लास में अगर आप इतना याद रख लेते ना अच्छे से आराम से, दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, सो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं है इसके अंदर, देन प्लीज बता दो मुझे। सर कोई अगर चीज क्लियर रहती नहीं है देन प्लीज इंटरप्ट पे बता दो। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अगर आप इतना याद रख रहे हो आज के लिए, दैट्स इनफ। इतना याद रख लो, इतने के नोट्स बना लो, वो आपके लिए यहाँ पे इनफ रहेगा। क्या इतनी चीज, एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Sir. ऑलराइट, ठीक है। सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सो विल बी डूइंग दैट इन नेक्स्ट क्लास। तो इतना पढ़ के आना, इतना प्लीज पढ़ के आना, ताकि आपको थोड़े इनिशियल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ी आसानी हो एंड आप उन्हें सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो ऑलराइट देन, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई कंसर्न या कोई क्वेरी रहती है देन प्लीज इंटरप्ट करके आप पूछ सकते हो।